नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने संघ के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार के बयान का समर्थन किया है। स्वामी चक्रपाणी महाराज ने कहा कि इंद्रेश कुमार का बयान बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज को मुगलकालीन काल में मंदिरों पर किए गए कब्जे को छोड़कर हिंदुओं को वापस कर देना चाहिए और जहां खंडित मंदिरों का पुनर्निर्माण करके मंदिर हिंदुओं को सौंपते हुए भाईचारा प्रस्तुत करना चाहिए। इससे पूरे विश्व में एक अच्छा संदेश जाएगा। संघ के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार जी ने बिल्कुल सही कहा है कि मुगल कालीन जो मंदिरों पे कब्जा हुआ और जो मुगलों ने हमारे मंदिरों पे मस्जिद का ढांचा तैयार कर दिया, उसको मुस्लिम समाज को आगे बढ़ करके और एक उदाहरण पेश करना चाहिए और हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। और इसकी शुरुआत काशी और मथुरा से शुरू करके और जितने भी मंदिर हैं, जितने भी जो कब्जा किए हुए हैं और जिसको मंदिरों को तोड़ दिया है, जो अवशेष बचा है, उसका मुस्लिम समाज पुनर्निर्माण करके हिंदुओं को सौंपनी चाहिए और प्रायश्चित करना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए। निश्चित रूप से इससे पूरे देश दुनिया में एक भाईचारा स्थापित होगा। पूरे देश दुनिया में एक कहीं ना कहीं इस्लाम का एक अच्छा चेहरा सामने जाएगा, क्योंकि आप देखिए जिस प्रकार से मुगलों ने सनातनियों पे अत्याचार किया, अन्याय किया, किसी से छुपा नहीं। इतिहास के पन्ने पलट कर देखेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे जितना उन्होंने अत्याचार किया। इसलिए उनके बयान बिल्कुल सही है। मैं चाहता हूं, मैं खुद अपील करता हूं कि मुस्लिम समाज हिंदुओं को उनके मंदिरों को सौंपे और जो खंडित किया गया उसका पुनर्निर्माण करा के हिंदुओं को दे करके और प्रायश्चित करे और भाईचारा स्थापित करे। मैं यही चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। गुजरात के मोरबी शहर में अब नकली नमक का कारोबार पकड़ा गया है। बता चले हलवाद जीआईडीसी में पिछले 5 दिनों से एक और फैक्ट्री नकली नमक पैक कर रखी थी। नमक की पैकिंग एक नामी कंपनी के नाम से मिलती जुलती रखी गई थी ताकि कोई उसे पहचान ना सके। पुलिस ने कंपनी मालिक के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट 1957 की धारा 63-64 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच में जुट गई है। खबर हरियाणा के फतेहाबाद से है, जहां फतेहाबाद से गांव मनवाली जाने वाली सड़क पर एक कीकर का पेड़ झुका हुआ है, जिसकी वजह से कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इस सड़क से कई रोडवेज बसें और वाहन गुजरते हैं, लेकिन जरा सी लापरवाही हादसे को दावत दे सकती है। वहीं वन विभाग की टीम इस पर ध्यान नहीं दे रही। बिल्कुल हो सकता है जी, ये रोडवेज बस है या प्राइवेट बस है, हाँ, उन पे एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये करना, ये आधी कटनी चाहिए। इसके डाला है ना इस साइड, ये टूटा हुआ है, हाँ, इस साइड में, हाँ, ये डाला टूटा हुआ है, ठीक है, हाँ, इससे एक्सीडेंट हो सकता है। तोड़ी वाला है और है, कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। हाँ बिल्कुल हटाना चाहिए इसको, बिल्कुल वन विभाग को ये सूचना देनी चाहिए। छोटे स्टिकर है ये तो, हाँ, डाला है, हाँ, और ये बात नहीं है, बड़ा हादसा कर सकता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। धुंध के मौसम में दिखाई नहीं देगा। हाँ जी, अभी गुजर रहे हैं, ठीक है। ये आपने देखा अभी गौ माता है, अच्छा, के अंदर, ठीक है, ठीक है, जा रहे थे रिश्तेदारों के अंदर छोड़ के आ रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। खबर हरियाणा के कैथल से है, जहां गोलाचिका स्थित भागल चौक के प्रभारी बलविंद्र सिंह और एक एएसआई को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। पुलिसकर्मियों पर आरोप है कि दोनों पुलिसकर्मियों ने एफआईआर से नाम हटाने के एवज में 70,000 रुपए मांगे थे, जिनमें से दोनों 60,000 रुपए मिल चुके थे, लेकिन 10,000 रुपए बकाया थे। तभी दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। बढ़ेंगे आगे। पंजाब के फिरोजपुर स्थित फाजिला रोड पर घने कोहरे की वजह से सड़क हादसा हो गया। यहां ट्रक और इनोवा गाड़ी के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। इस हादसे में एक युवक की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि विदेश जा रहे भतीजे को छोड़ने परिवार एयरपोर्ट जा रहा था। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। मौके तो अपना कुलवंत सिंह है, पुत्र नानक सिंह का, ਇਹਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪੇ ਮੰਨ ਲਓ ਛੋਟੀ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੱਜ ਗਈ। ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਗੱਡੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਟਕਰਾ ਗਈ ਗੱਡੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ
ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ। ਇਹ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਪੁੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਹੈ 38 ਸਾਲ। 38 ਸਾਲ ਜੀ। 108। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਭੇਜਦਾ 108 ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਖੇਤ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਯਕਦਮ, ਉਵੇਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜੇ। ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਈ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਸਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਗੱਡੀਆਂ ਅਗਾਂਹ ਪਿਛਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਾਈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਂ ਨੋਵਾ ਗੱਡੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਿਫਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਕਾਫੀ ਲੱਗੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਉਹ ਵੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ही ਕੱਢ लिया ਸੀ बाहर आने को। पंजाब के संगरूर जिले के मनक स्थित नया गांव में पेंड्रू विकास और पंचायत मंत्री लालजीत सिंह भिल्लर पहुंचे, जहां 24 एकड़ पंचायती जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तो सरकार की तरफ से सरकारी जमीनों से लोगों के कब्जे छुड़वाए जा रही हैं। वह इन्होंने आरोपियों को चेतावनी दी कि अगर अभी भी कब्जा न छोड़ा गया उनके साथ सख्ती से पेश आया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਹਿਰੇ ਗਾਗਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ ਨਇਆ ਗਾਉਂ। ਨਏ ਗਾਉਂ ਦੀ 24 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੋ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਤੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ 24 ਏਕੜ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਜ ਛੱਡੀ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਊਗਾ ਇਹਦੀ ਖੁੱਲੀ ਬੋਲੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਲੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਲਵੇ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡੋ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਦੌਰ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਡਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈਏ। देहरादून मार्ग पर जड़ी पानी के निकट इंदिरा कॉलोनी में एक युवक 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरा, जिसके बाद युवक घायल हो गया। वहीं मौके पर पहुंचे अग्निशमन दल, पुलिस और स्थानीय लोगों ने युवक को खाई से बाहर निकालकर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसका इलाज किया और बताया जा रहा है कि युवक अपने परिवार के साथ झड़ी पानी से देहरादून की ओर जा रहा था। इस दौरान बीच रास्ते में गाय को रोटी खिलाते समय उनको धक्का लग गया, जिससे वह गहरी खाई में जा गिरा था। ये देखिए हम लोग को ना सेट पे मैसेज आया कि ऐसे ऐसे व्यक्ति जो हैं जितेंद्र सिंह नाम के, ये हमारे यहाँ पे शायद गाय को खाना खिलाने की कोशिश कर रहे थे और गाय ने शायद ऐसा सींग मारा, उनके परिवारजन बता रहे हैं। तो वो सींग मारने की वजह से उनका बैलेंस डगमगाया और वो नीचे शायद जा पड़े खाई में, काफ़ी नीचे चले गए थे। तो मौके पे तुरंत जो है पुलिस ने, फायर के और प्रशासन की तरफ से सभी टीमें तुरंत पहुँच गई। मैं भी रास्ते में ही था, मसूरी जा रहा था, तो न्यूज़ आई तो मैं भी नीचे देखने गया और एज ए डॉक्टर भी, मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ तो एग्जामिन करने के लिए भी नीचे होता है, इसी वजह से मैं भी नीचे गया था। और सबने बहुत ही अच्छा एफर्ट किया, पूरी टीम जो है, और इतने में SDRF भी यहाँ पर पहुँच गई। सबने मिल के शीघ्र अतिशीघ्र हार्डली 10-15 मिनट में उनको जो है खाई से नीचे उतारा है, ऊपर लेकर आए हैं और एम्बुलेंस जो है सारी व्यवस्थाएं करके हमने उनको भी अस्पताल में अग्रिम इलाज के लिए भेजा है। जो गुरु नानक में कार्यरत थे, वो जो है जब जा रहा था अपने परिवार के साथ, वहीं पर उन्होंने जिस तरह से हिंदू प्रवृत्ति में है कि वो घर में जो है गाय के लिए रोटी रखी जाती है, वो गाय को यहाँ पर रोटी दे रहे थे, लेकिन एक गाय ने उसको जो है थोड़ा धक्का मार दिया और वो एक नीचे खाई में गिर गए, जिससे वो अभी जो है बेहोश है और अभी उनको मैक्स लिया गया है। जितेंद्र रोहिला नाम है उनका और इंदिरा कॉलोनी में जो है आपने देखा होगा इंदिरा भवन पर उनका निवास है और स्वर्गीय हरीश रोहिला जी के सुपुत्र हैं और अभी उनको यहाँ पर जो है मैक्स लिया गया है और आगे उनको सभी पुलिस और 11 और सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, तो उनको यहाँ से रेस्क्यू करके जो है मैक्स लिया गया है।
विकसित भारत संकल्प यात्रा का मसूरी पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। पिक्चर पैलेस स्थित पार्किंग पर आयोजित कार्यक्रम में राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर लोगों को सरकार की योजनाओं से अवगत कराया और लाभार्थियों को मौका पर पुरस्कृत किया। और इस अवसर पर राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गौरेला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत को लेकर कई योजनाएं बनाई गई है, आज जिसका लाभ आम आदमी तक मिल रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश की योजनाएं आम लोगों तक पहुंचाई जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का एक सपना है कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा हो। 140 करोड़ लोगों का जीवन सहज हो, सरल हो, उनके जीवन में तमाम तरह की जो दुश्वारियाँ हैं वो दूर हों, उसके लिए तमाम प्रकार की योजनाएं जो चलाई जा रही हैं, चाहे जिनमें से मुक्ति दिलाने के लिए उज्ज्वला कनेक्शन का विषय है, चाहे गरीब को छत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री आवास का विषय है, चाहे सोलार पैनल के विस्तार का, रूफटॉप सोलर पैनल की व्यवस्था का विषय है, चाहे रूफ गार्डनिंग का विषय है, तमाम प्रकार की जो योजनाएं हैं सरकार के विषय में, प्रधानमंत्री महालक्ष्मी किट के विषय में, तो यह अलग अलग क्षेत्रों में यात्रा जा रही है। सारे विभाग और कर्मचारी एक जगह बैठकर लोगों को बाकी योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के 2 कार्यक्रम नगर पालिका मसूरी को मिले थे और इसमें एक ये पिक्चर पैलेस पे था और एक कार्यक्रम हमारा 2 बजे से लाइब्रेरी चौक पे है। इसमें जितने भी भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ जन सामान्य को मिले, इसके लिए स्टॉल लगाए गए हैं और करीब 8-10 विभागों द्वारा इसमें प्रतिभाग किया गया। यहाँ पे जानकारी दी गई और ये जो विकसित भारत की यात्रा रथ है इसका लोगों ने इसमें देखा कि कौन कौन सी योजनाएं भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है और उनका लाभ किस तरह से लिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार का हमेशा एक लक्ष्य रहा है कि हर लाभार्थी को उसकी योजनाओं का उससे लाभ मिले। कोई भी देश का नागरिक जो उस कैटेगरी में आता है वो वंचित ना रहे। इसी के लेकर विकसित भारत संकल्प यात्रा हर गांव हर शहर में निकाली जा रही है। अभी 10 दिन पहले मेरे गांव में ये यात्रा निकली थी। वहाँ भी हमने उज्ज्वला योजना से गैस कनेक्शन बांटे थे, आयुष्मान कार्ड बनवाए थे, कृषि यंत्र बांटे थे। हर जितनी भी अभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही हैं वो जनता के द्वार तक पहुंचे। इसका मेन संकल्प यही है कि 2047 तक भारत विकसित देशों की लाइन में खड़ा रहे। कोई भी भारत का लाभार्थी ऐसा वंचित ना रहे कि जो किसी भी योजना से वंचित रहे। यही संकल्प है मोदी जी का, यही सपना है कि विकसित भारत बनाना है 2047। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक छात्र द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर अपमानजनक टिप्पणी किए जाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी छात्र के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया। जिसके बाद एएमयू इंतजामिया की पता चले प्रोटेक्टर कार्यालय की टीम द्वारा मामले की जांच कराई जा रही है। जांच के बाद दोषी पाए जाने पर आरोपी एएमयू छात्र को कैंपस से निष्कासित किया जा सकता है। कल एक वाक़या हुआ था अल्लामा इकबाल हॉल में, जहाँ पे एक बच्चे पे लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है कि उसने रसूल खुदा के ऊपर कुछ नाज़ेबा अल्फाज यूज़ किए हैं। उसके बाद लड़कों में एक रेजिडमेंट था, एक बहुत जोश में थे बच्चे कि इस पर इमीडिएट एक्शन लिया जाए। उन्होंने इसको रोक के रखा। हालांकि प्रभु साहब और उनकी टीम वहाँ मौजूद रही। उन्होंने बहुत होशियारी से उस बच्चे को प्रोटेक्ट किया। कोई ऐसी बात नहीं होने पाई उस लड़के के साथ। और उसके साथ ही हमारी प्रोक्टोरियल टीम भी पहुंच गई थी। उस बच्चे को वहां से निकाल के लेके आए और उससे पूछताछ की गई। उसके बाद उसको हैंडओवर कर दिया गया उसके लोकल गार्जियन पे। और उसके हालांकि उसके पेरेंट्स विवाद में आ गए थे। तो बच्चों का ये जो कहना था, डिमांड थी कि साहब इसको इमीडिएट रेस्टिगेट किया जाए और इसको अरेस्ट कराया जाए, इसको FIR कराई जाए। तो इस चीज़ को लेके इमीडिएटली प्रोवोस्ट ने वहाँ पे उनको सस्पेंशन रिकमेंड कर दिया था और उस पर NR कर दिया था। हॉल से उसको निकाल दिया गया था। उसके बाद ये बच्चे फिर भी सेटिस्फाई नहीं हुए। फिर ये पूरा अपने एक जुलूस की शक्ल में प्रॉक्टर ऑफिस आए। वहाँ पे आके इन्होंने डिमांड की कि इमीडिएट इसको अरेस्ट किया जाए, इस पर FIR कराई जाए और रेस्टिगेट किया जाए। तो खैर प्रॉक्टर साहब ने इसको बहुत समझाने की कोशिश की और समझाने में कामयाब भी रहे कि ये रेस्टिगेशन का जो इशू है, सस्पेंड तो हम लोगों ने कर दिया था, बट ये कि रेस्टिगेट जो होगा वो एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू होगा। जो भी स्टूडेंट कंडक्ट रूल है वो फॉलो किया जाएगा। तो उसके लिए हमें टाइम चाहिए, तो वो एक प्रोसेस में है। और FIR बच्चों ने लिख के दी थी
थाने के लिए, तो वो उसको फॉरवर्ड कर दिया गया था थाने को। थाना सिविल लाइन स्थित एएमयू में कल एक छात्र आजमान द्वारा धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से मुस्लिम समुदाय के संबंध में कुछ टिप्पणी करी गई थी, अब शब्द भी कहे गए थे। जब एक अन्य छात्र जुनैद द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया गया तो आरोपी छात्र अजनान के द्वारा उसके साथ गाली गलौज करी गई तथा धमकी दी गई, जिसके संबंध में तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मौके पर शांति है। उत्तर प्रदेश सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की। इस बैठक में पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह, विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, अमित सिंह चौहान सहित विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जितिन प्रसाद ने बताया कि 22 जनवरी को भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना है और उससे पहले यहाँ योजनाएं चल रही हैं, उनकी समय सीमा तय कर दी गई है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के मंशा के अनुरूप अयोध्या नगरी का कायाकल्प किया गया है। अयोध्या करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बना है, यहाँ पर वर्ल्ड क्लास के इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। आज अयोध्या नगरी में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और हमारे साथ हमारे विभाग के राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह जी, माननीय विधायक जी और सभी विभाग के अधिकारीगण और बिंदवार विस्तार से चर्चा की गई है कि आने वाले 22 तारीख का जो यहाँ प्राण प्रतिष्ठा आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा का उनका आगमन होगा और उसके दृष्टिकोण में रखते हुए जो कार्य यहाँ लोक निर्माण विभाग करा रहा है वो गुणवत्ता के आधार पे, समय सीमा पे और ये अयोध्या नगरी का जो कायाकल्प किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, हम लोगों को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है योगदान देने के लिए। तो आज विभाग में बिंदवार समीक्षा की गई है और एक एक बिंदु पे निर्देश दे दिए गए हैं कि जल्द से जल्द सभी जो काम पूर्ण होने हैं उसको गुणवत्ता के आधार पे समय सीमा पे पूरा कराया जाए। देवरिया जनपद के थाना बनकटा पुलिस की टीम ने अवैध शराब की तस्करी का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 720 पेटी अवैध शराब, 6 लग्जरी कार और 1 पिकअप वैन बरामद की है। अवैध शराब की कीमत 1 करोड़ 20 लाख रुपए बताई जा रही है। ये देवरिया जनपद में शराब की अवैध तस्करी के खिलाफ लगातार चलाए जाने वाले अभियान की श्रृंखला में एक बड़ी कार्रवाई बनकटा पुलिस द्वारा की गई है और इसमें पुलिस द्वारा 7 वाहन वो जब्त किए गए हैं और लगभग 20 लाख रुपए की लगभग 720 पेटी शराब की इसमें बरामदगी की गई है। कुल मिला के 4 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया है और सुसंगत धाराओं में थाना बनकटा पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। राजस्थान के नए सीएम के रूप में भजनलाल शर्मा के नाम पर मुहर लग गई है। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम का पद मिला है तो वासुदेव देवनानी को विधानसभा का स्पीकर बनाया गया। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल है और कार्यकर्ता खूब जश्न मना रही है। हमारे संवाददाता उमंग माथुर ने बीजेपी सांसद रामस्वरूप कोहली से खास बातचीत की। प्रदेश कार्यालय हम खड़े हैं और भरतपुर के नदवई के पास अटारी गांव के रहने वाले भजनलाल शर्मा जी को मुख्यमंत्री के पद से नवाजा गया है। भरतपुर से ही ताल्लुक रखने वाले रामस्वरूप कोहली जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपके ही क्षेत्र से आने वाले भजनलाल जी, आपकी ही तरह मेहनत कश, आपकी ही तरह पार्टी लाइन से जुड़े हुए व्यक्ति को आज मुख्यमंत्री पद से नवाजा गया है, क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है कि एक जमीन से जुड़े कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाना और कांग्रेस को ये नागवाज होता है कि हमारा एक छोटा सा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनता है। मैंने भजनलाल जी के साथ में युवा मोर्चा में काम किया और पार्टी में कहा कि मेरा कम से कम 40 साल से भाई साहब से संपर्क है और इतने सज्जन और शील हैं और इतने सेवक हैं और इनके ऊपर गिरिराज महाराज की कृपा हुई है। श्रीनाथ जी के हर महीने दर्शन करने जाते हैं और वहाँ के भोजन में हमारे भुसावर से अचार लेके जाते हैं और स्वयं लेके जाते हैं और वहाँ भोजन प्रसादी में अचार भी देते हैं और श्रीनाथ जी ने इन पर ऐसी कृपा बरसाई है। और इसी प्रकार से मेरे दोस्त हैं प्रकाश धाकड़ जी, उन्होंने भी 3 तारीख को निर्णय लिया था कि एमपी साहब ये विधायक नहीं, ये राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो 3 तारीख को मेरे दोस्त प्रकाश धाकड़ ने ये साबित कर दिया और आज हमारे भाई साहब राज्य के मुख्यमंत्री हैं। मैं जनता जनार्दन का सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे मुख्यमंत्री जो सीधे सच्चे सब लोग मिल सकते हैं और इस राजस्थान का विकास करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय मां। कोहली साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से भरतपुर से ही
भजनलाल जी ताल्लुक़ रखते हैं, साधारण कृषक परिवार से हैं। कई अब बातें जो जनता को नहीं पता थी वो अब पता पड़ रही है विभिन्न माध्यमों से कि किसान के बेटे हैं और इनके पिताजी चाहते थे कि ये टीचर बने, लेकिन और हालांकि उन्होंने टीचर की पढ़ाई भी इन्होंने करी, लेकिन अब राजनीति में ये आए और राजनीति में आज राजस्थान के शीर्ष पद तक ये पहुंचे हैं। तो इनके क्योंकि गांव से बिलोंग करते हैं, तो अब इनके मुख्यमंत्री बन जाने से भरतपुर के आसपास के गाँव के जो भी विकास जो रुका हुआ था, क्या लगता है अब आपको उस बार? मुझे लगता है भरतपुर का विकास तो होगा ही, लेकिन पूरे राजस्थान में जिस तरह की यहाँ विकास से पीड़ित हैं लोग, तो अब हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी पूरे राज्य का ध्यान रखेंगे, भरतपुर का तो रखेंगे, लेकिन वास्तव में ही भाई साहब एक बार सरपंच बने थे और उसके बाद में इनको राजनीति का चस्का तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लगा था। विद्यार्थी परिषद का पूरा काम संभालते थे, युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने, पार्टी के महामंत्री बने, पार्टी के जिलाध्यक्ष बने, उसके बाद में इनको प्रदेश में महामंत्री पद मिला, लगातार 4 बार महामंत्री पद। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब भी सभा होती थी पूरी सभाओं को भजनलाल जी संभालते थे और चंद्रशेखर जी भाई साहब ने भाई साहब के ऊपर पूरा आशीर्वाद रखा। और वास्तव में ही इनको घर वाले परेशान थे क्योंकि घर से बाहर ही रहते थे, और जब भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एक बड़ी सभा होती थी उसको बखूबी निभाते थे। ये थे हमारे साथ रामस्वरूप कोहली जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि क्योंकि भजनलाल जी भी भरतपुर से ही आते हैं और ये रामस्वरूप जी भी भरतपुर से आते हैं, 40 साल तक इन्होंने भजनलाल जी के साथ काम किया है और जाहिर सी बात है इस एक क्षेत्र से आने वाले जो कोई व्यक्ति है जो इतने बड़े पद तक पहुंचता है तो क्षेत्र वासियों को तो खुशी होती ही है। और अब इनका साफ तौर पर ये कहना है कि आने वाले समय में न सिर्फ भरतपुर का बल्कि संपूर्ण राजस्थान का विकास भजनलाल जी के नेतृत्व में होगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। राजस्थान में सांगनेर से बीजेपी विधायक भजनलाल शर्मा को सूबे की बागडोर सौंपी गई है। वहीं विद्याधर नगर सीट से विधायक दिया कुमारी को डिप्टी सीएम बनाया गया। जयपुर के मेयर मुनेश गुर्जर दिया कुमारी को बधाई देने पहुंचे और उन्होंने साथ मिलकर जयपुर को स्वच्छ बनाने की अपील की है। हमारे संवाददाता उमंग माथुर ने मेयर मुनेश गुर्जर से खास बातचीत की। हमारे साथ में मेयर मुनेश गुर्जर जी मौजूद हैं। मैम, आज आप दिया कुमारी जी को बधाई देने आए हैं और हालांकि आप कांग्रेस से ताल्लुक रखते थे, लेकिन जो कुछ भी इंसिडेंट हुए उसके बाद में अब आगे क्या? देखिए, अभी भी ताल्लुक तो वही है, लेकिन दिया कुमारी जी डिप्टी सीएम है और बधाई देने आए हैं। नवनिर्वाचित सरकार के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर काम करेंगे, जयपुर को स्वच्छ बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे। क्योंकि मैं खुद भी सेवा के भाव से बैठी हूँ, सेवा ही हमारा भाव है और सरकार के साथ पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ काम करके जयपुर की सेवा करेंगे। मैम, क्या कुछ वो ऐसी बुनियादी चीज़ें हैं जो आपको लगता था कि ये होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ और अब आने वाली सरकार से आप उम्मीद रखती हैं? देखिए, बुनियादी चीज़ें मेन जो जयपुर है वो सुंदर होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। जो परकोटा है उसका वो अहम पार्ट है, क्योंकि पूरे विश्व में गुलाबी नगरी के नाम से जो जाना जाता है वो वॉल सिटी जाना जाता है। तो वॉल सिटी की जो अपनी परेशानियां हैं, जैसे नई सीवर डालने का काम तो है ही है, लेकिन उसको और दुरुस्त कर सकते हैं। उसका जो भी फसाड का कार्य है उसको ज़्यादा अच्छा करेंगे, सफाई में बेहतर करेंगे। और क्योंकि मेरा खुद का भी ध्येय था कि वॉल सिटी में कैमरा लगने चाहिए, पहले लगे हैं, इसको और आगे बढ़ावा दिया जाएगा कि ये अंदर कॉलोनियों में भी कैमरेज लगाए जाए। एक लास्ट सवाल है, बीजेपी में आने की आपकी अटकलें चल रही हैं? देखिए, ऐसा नहीं है, अभी तो मैं पूर्ण बहुमत के साथ हूँ मैंने, और बल्कि मैं सबसे सौभाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को कि मुझे बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पार्षदों का सहयोग मिला है, प्यार मिला है। और उनका, क्योंकि मेरा ध्येय हमेशा से सेवा का रहा है और सेवा के भाव से काम करूँगी। निश्चित तौर पर बीजेपी कांग्रेस नहीं, हम जयपुर की जनता के लिए काम करेंगे। ये थे हमारे साथ मेयर मुनेश गुर्जर जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि भले ही ये कांग्रेस से ताल्लुक़ रखती हूँ, लेकिन दिया कुमारी जी क्योंकि विधायक बनी है, उप मुख्यमंत्री बनी है, तो एक हम कह सकते हैं कि उस नाते ये इनको यहाँ पर बधाई देने आए हैं। और क्योंकि ये हेरिटेज की मेयर है तो ये चाहती हैं कि अब आने वाली जो भी सरकार हो वो, क्योंकि परकोटा जयपुर की शान है, जयपुर की आन है, और कहीं ना कहीं जो गुलाबी नगरी का जो स्वरूप है, जो टूरिस्टों का जो अट्रैक्शन है, वो कहीं ना कहीं परकोटा ही है। तो उसे सुधारने में जो भी आने वाली सरकार से मदद हो सकेगी वो ज़रूर लेंगे और परकोटे का जो सौंदर्य है, जो खो चुका है, उसे एक बार फिर से वापस लाने के प्रयास करेंगे। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर।
राजस्थान में सीएम और डिप्टी सीएम के नामों की घोषणा के बाद से ही बीजेपी नेताओं में खुशी की लहर है। जैसे ही दिया कुमारी का नाम डिप्टी सीएम पद के लिए घोषित किया गया, उनके समर्थकों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह विद्याधर नगर सीट से विधायक दिया कुमारी ने भी इस फैसले पर खुशी जाहिर की है और उन्होंने कहा कि वे आगे भी देश के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने के लिए मेहनत से काम करेगी। जी, सबसे बड़ी चुनौती देखिए, जिस तरह से 5 साल कांग्रेस ने राजस्थान को खोखला कर दिया है पूरा ही हर तरीके से, चाहे कानून व्यवस्था की बात करें, सुरक्षा की बात करें, फाइनेंशियली भी देखा जाए राजस्थान बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है, विकास कुछ भी नहीं हुआ, झूठी बातें, झूठे वादे, झूठी गारंटीज़, ये सब देखने के बाद सब जानते हैं और स्थिति क्या है सबको पता भी है। इस स्थिति को सही करने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे और इन सब चीज़ों को फिर से दोबारा इस राजस्थान को पटरी पे लाने का सबसे पहला तो यही प्रयास रहेगा। और जिस तरह से विकसित संकल्प यात्रा की भी शुरुआत होने वाली है 16 तारीख से, उसमें भी पूरी तरह से हम लोग जुड़ेंगे, जनता को जोड़ेंगे और केंद्र सरकार की जो जितनी भी योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचाने का काम भी हम लोग करेंगे, जो कि 5 साल में नहीं किया कांग्रेस सरकार ने। वंचित रखा, हर व्यक्ति को योजना से भी वंचित रखा, विकास से भी वंचित रखा, उनके जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनका अधिकार है, उससे भी वंचित रखा कांग्रेस सरकार ने। तो प्राथमिकता यही रहेगी। जी, बतौर उप मुख्यमंत्री, वैसे तो आपने बताया कि कई जगह दिक्कत है, लेकिन बतौर मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी क्या सोचती है कि सबसे पहला काम ये किया जाए? बिल्कुल उप मुख्यमंत्री, और देखिए ये तो सब चीज़ें आगे की योजना के हिसाब से होगा। अभी सरकार बनेगी, उसके बाद हम लोग पूरी प्लानिंग होगी, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके नेतृत्व में पूरी सरकार में क्या करना है, किसको करना है, कौन सा डिपार्टमेंट कौन संभालेगा, ये सब चीज़ें होंगी। केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में हम लोग काम करेंगे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन पर। जो कुछ आगे होगा वो आपको समय समय पर सूचना मिलेगी। लेकिन अभी तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हमारे गृह मंत्री जी का, हमारे जो राजनाथ सिंह जी हैं उनका, और हमारे प्रदेश के नेतृत्व का, अध्यक्ष जी का, सभी प्रभारी गण का, सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण का कि मुझे ये जिम्मेदारी आपने सौंपी, इस लायक समझा, और प्रदेश की जनता का भी, मेरे क्षेत्र की जनता का भी कि आपने मुझ पर इतना विश्वास किया, इतना आशीर्वाद रखा, और हम सब लोग मिलकर आप लोगों के हर काम करेंगे। आप लोगों की बहुत सारे काम जो आप लोगों को अभी तक सारी उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं बहुत हैं भारतीय जनता पार्टी से, और होनी भी चाहिए। जिस तरह से मोदी जी काम कर रहे हैं, केंद्र सरकार ने काम किया है, तो प्रदेश अब बहुत देख रहा है कि अब राजस्थान एक बहुत सही दिशा में जाने वाला है, और बिल्कुल हम सब काम करेंगे। क्षेत्र की जनता का आभार जता रही थी आप, अब तो आपकी सवाई माधोपुर की भी जनता है, राजसमंद की भी है, विद्याधर नगर की भी है, तो आपको लगता है कि राजस्थान में जिस तरीके से लोग आपको पसंद करने लगे हैं, तो ऐसे में आपको लगता है कि जनता से जुड़ी सबसे पहली चीज़ क्या हो सकती है? देखिए, मुझे पसंद करने लगे या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को सब लोग, एक इतने लोकप्रिय नेता इस पूरे देश में नहीं हुए, पूरे विश्व में नहीं हुए, पहली बार इतना लोकप्रिय नेता, और उन्हीं की वजह से हम लोग ये जीत रहे हैं, मैं तो ये मानती हूँ। और हम लोग श्रेय लेते हैं इसका कि भाई उनकी, मतलब ये है, हम लोग श्रेय, हमको श्रेय मिलता है, हम लोग जीतते हैं, लेकिन काम उनका बोलता है। तो बिल्कुल ये तो अभी जानकारी मिल जाएगी, अभी मुझे भी पूरी स्पष्ट जानकारी नहीं, 15 का लग रहा है, तो बिल्कुल 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 जी। शपथ ग्रहण समारोह में अभी आपके जाने का है अन्य राज्यों में जहाँ? ये तो अभी कुछ नहीं है ऐसी सूचना, लेकिन जो भी होगा समय समय पर आपको सूचना मिलेगी। आपका मुख्य जी, महिला अपराध बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी ने इसको, जहां भी ऐसी घटना हुई है हमारी टीम पहुंची है, और जो हर व्यक्ति को, जो भी हमारी पीड़िता है या पीड़ित परिवार है, उनको न्याय दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की टीम बैठी है वहाँ, उसको न्याय दिलाने का पूरा प्रयास किया है। लेकिन कांग्रेस की सरकार, हम सब जानते हैं, गहरी नींद में सो रही थी, और अब बिल्कुल प्राथमिकता ये रहेगा। हमारे जो संकल्प पत्र में भी ये स्पष्ट है कि महिला अपराध बिल्कुल भी सहा नहीं जाएगा, कड़ी कार्रवाई भी होगी, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी, और इसमें जो भी कुछ प्लानिंग से हमको काम करने हैं वो पूरे स्टेट में होंगे। मैम, आपको लगता है कुछ ऐसी योजनाएं थी
जो पूर्ववर्ती सरकार की थी, खासतौर पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आपको लगता है देखिए ये सारी चीज़ें अभी सरकार बनेगी, उसके बाद जो भी हम लोग करेंगे, कैसे करेंगे, आपको जानकारी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। उधर मोरबी के बगथला गांव में एक फैक्ट्री में आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना बॉयलर फटने से हुई है, जिससे भीषण आग लग गई। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक हादसे की घटना मोरबी तालुका के बागथला गांव की है। चलिए फिलहाल की खबरों में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।